जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग 127 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। अभी तक आप लोग 101 से लेकर 26 तक मतलब 126 तक प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। देखिए हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब है आपको एग्जाम के लेकर, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, इसलिए आप लोग भी सिलेक्शन चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है आपका, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि? बताइए। टेनिस की जो गेंद है वो मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछाल मारती है, क्यों उछाल मारती है अधिक मात्रा में, आप सभी को बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बॉल उछालता है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको यूट्यूब पर ये पहली बार ऐसा सेशन कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री में, वो भी सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, ठीक है। इसलिए आप लोग कृपया करके इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? बताइए। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, देखिए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान आपका वहीं रह जाएगा। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और यही आपका प्रश्न हर एग्जाम में भी आएगा। कभी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कभी ये आएगा, बस यही सब प्रश्न आपको आता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? बताइए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण नज़दीक है आपका ये 1/6 भाग। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 1/6 भाग। लोलक की आवर्तकाल कितना होता है? बताइए। लोलक का आवर्तकाल होता है, लोलक का आवर्तकाल क्या होता है आप सभी को बताना है। तो देखिए लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है कितना लंबा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? बताइए लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, आप सभी को बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, जिसके कारण लोलक की घड़ियाँ गर्मियों के दिनों में सुस्त हो जाती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, आप सभी को बताना है। उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम को लेकर। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? बताइए। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाती है तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो लोलक के झूलने का जो समय होगा आपका दोगुना होता है। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, 2 गुना। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होती है? बताइए। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होती है? तो उसकी जो समय अवधि होती है वो आपका बढ़ेगी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका समय अवधि बढ़ता है, तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। एक कण का द्रव्यमान एम, एक कण का द्रव्यमान एम है तथा संवेग पी है तो इसकी गतिज ऊर्जा बताइए क्या होगा? एक कण का द्रव्यमान एम और गतिज ऊर्जा पी है तो आप सभी को बताना है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। आपको फॉर्मूला बताना है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा, P²/2m। P²/2m हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो देखिए जो हुक का सिद्धांत है, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हुक का सिद्धांत प्रत्यास्थता पर संबंधित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हुक का सिद्धांत प्रत्यास्थता पर संबंधित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि, बताइए। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, पानी पर क्यों फैल जाती है, तो इसका मेन रीजन है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसीलिए एक तेल की बूंद जो होती है पानी पर फैल जाती है, तो राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है, बताइए। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव पर। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है पृष्ठ तनाव पर, राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, वर्षा के बूंद का आकार जो होता है गोलाकार होता है, किस कारण से होता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर देखिए बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। जो वर्षा के बूंद होता है गोलाकार होता है, वो आपका पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है क्यों, बताइए। एक द्रव बूंद होती है जो वो गोलीय आकार धारण कर लेती है, तो इसका मेन रीजन क्या है, तो इसका देखिए मेन रीजन है पृष्ठ तनाव के कारण। राइट आंसर ये हो जाएगा, एक द्रव की जो बूंद होती है वो आपका गोलीय आकार धारण करती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि, बताइए क्या जवाब है आप लोग का। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों कम होते हैं, तो क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, लार्वा के सांस में बाधा डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपके लिए ये चैनल बहुत लाभदायक है, ठीक है। आपका जीवन में बहुत ये मतलब चैनल महत्वपूर्ण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पानी से निकालने वाले पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, बताइए। जब पानी से शेविंग ब्रश को निकालते हैं तो उसका जो जितना बाल होता है सब आपस में चिपक जाता है, तो इसका मेन कारण है पृष्ठ तनाव। राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका मेन कारण पृष्ठ तनाव होता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, बताइए। गेंद कैसे गिरेगी, तो गेंद आपका जो गिरती है उसका आकार होगा उसके हाथ में, ठीक है, गेंद उसके हाथ में गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है, बताइए। न्यूटन के कौन सा नियम से वो अपने आप को तट तक ला सकता है, तो देखिए इसका मेन कारण है तीसरा गति नियम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा गति नियम से। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, बताइए। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते हैं, तो इसका मेन रीजन है पृष्ठ तनाव के कारण। राइट आंसर ये हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल के सतह पर नाचते हैं, ओए होए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब काफ़ी है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जा रहा है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, बताइए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो आपका पृष्ठ तनाव पूछ रहा है क्या होगा, तो आपका पृष्ठ तनाव होगा घटेगा, ठीक है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, बताइए। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि बताइए। संवातक कमरे के छत के निकट लगाए जाते हैं। तो कमरे के छत के निकट क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उड़ती है और बाहर चली जाती है, इसी के कारण संवातक कमरे के छत के निकट लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए नंबर में कथन दिया है और आर नंबर में कारण दिया है। अपमार्जक जो होते हैं मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर मतलब कथन ही था और कारण देखिए क्या दिया है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो आप सबको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर ए सही है परंतु आर जो गलत है। ठीक है, ए यहाँ पर सही है परंतु आर गलत है, यानी कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं, ये सही है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि बताइए। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रख सकते हैं। नहीं रहने का कारण क्या है? तो गुरुत्व नहीं होता है, इसीलिए राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, गुरुत्व वहां पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई बताइए क्या होगा। यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगा। तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की जो ऊंचाई होता है, आपका जल सतह की जो ऊंचाई होता है आपका आधी रह जाती है। राइट आंसर आपको भी हो जाएगा, आधी रह जाती है। श्यानता की इकाई क्या है बताइए। श्यानता की इकाई क्या होता है? तो श्यानता की इकाई आपका होता है पॉइज। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, जो श्यानता की इकाई होती है आपका पॉइज होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा बताइए। चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा? तो कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। कम व्यास वाली नली में अधिक द्रव्य होगी। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है बताइए। मतलब लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो देखिए इसका मेन कारण है केशिकीय घटना के कारण। राइट आंसर बी हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकीय घटना के कारण। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए ये क्लास यहीं तक समाप्त होता है। इससे जो आगे वाले प्रश्न हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो जो मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ वही प्रश्न आप सभी को भी करा रहे हैं। इसलिए आप लोग कृपया करके इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और जितना ये सब वीडियो है, ये जितना स्टडी कराया जा रहा है आप लोग कीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।